Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In the previous video we have shown a table of contents, and in this video we will try to finish top two topics from that table. Therefore let's move on to this document. So we will try to understand primary expectation and actual outcome. So what is the primary expectation of market participants? The primary expectation of market participants is to maximize profit. So or to generate quick money. So इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जर्नी में एक्चुअली देर आर वेरियस कॉमन एंड हिडन मिस्टेक्स जिनको हम इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, एंड दीज हिडन कॉमन मिस्टेक्स समटाइम्स कॉज बिग फाइनेंशियल लॉसेस, राइट. सो दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्लियर है सभी का ऑब्जेक्टिव एक ही है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. बट एट द सेम टाइम एक्चुअल आउटकम क्या आता है फॉर मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स? द एक्चुअल आउटकम इज दिस वन, नेट लॉसेस, राइट. सो these hidden and common mistakes was this outcome, that means net losses. So आज हम उन कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है, व्हाई पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, राइट. सो हम उन सारे रीजन्स को यहाँ पे वी हैव रिटन एक्चुअली मेजर रीजन्स, राइट. सो वी विल let us try to move to the next page. Okay, so one reason might be lack of financial education. Alright, so ignoring basics of investing and trading. Okay, and then unawareness of market mechanics, right. मार्केट काम कैसे करता है, बिड और आस्क क्या है, मार्केट ऑर्डर क्या है, लिमिट ऑर्डर क्या है, राइट. मीन्स we don't know basics of market mechanics, right. So this is one of the reasons. And then next page पे चलते हैं, that is emotional decision making, right. So ये भी एक रीजन हो सकता है नेट लॉसेस का, राइट. तो फियर एंड पैनिक सेलिंग. सपोज आपने किसी स्टॉक को होल्ड कर रखा है और उसमें तो थोड़ा सा नीचे वो डाउन हुआ, राइट, और उसमें आप पैनिक में आके आपने उसको सेल कर दिया, पोजीशन से एग्जिट कर लिया, राइट. ग्रीड ड्रिवन बाइंग, राइट. सो सपोज कोई शेयर बहुत ही बुलिश है, राइट, एंड देन आपने उसको ग्रीड में आके उसको बाई कर लिया, राइट. एंड जैसे ही आपने बाई किया वहीं पे वो कंसोलिडेट करने लगा, एंड देन आफ्टर वहीं से वो गिरने लगा, राइट. सो ये भी एक रीजन हो सकता है ओवरऑल लॉसेस का. लैक ऑफ पेशेंस, राइट. ये भी एक रीजन है फॉर नेट लॉसेस. ऑब्वियसली पेशेंस की रिक्वायरमेंट तो हर कहीं पे होती है, राइट, वी ऑल नो. एंड देन yes, poor risk management. This is one of the major reasons of overall losses, right. So the first point is over leveraging and margin misuse. Okay, so suppose आपने 10x का लेवरेज ले लिया, 5x का लेवरेज ले लिया, so वहाँ पे प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो सकता है, और एट द सेम टाइम वहाँ पे आपके बिग लॉसेस के भी चांसेस बने रहते हैं, राइट. एंड देन नो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी. स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप पोजीशन क्रिएट करते हैं, सो वहाँ पे बिग लॉसेस के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, राइट. एंड देन सो एक्चुअली जब भी आप पोजीशन बनाते हैं कहीं पे भी, सो यू शुड क्लियरली नो द एंट्री पॉइंट, एग्जिट एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट. एंट्री पॉइंट मीन्स सपोज आपको लगता है कि कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे आपको एंटर करना चाहिए क्योंकि इसका चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सही है, तो सपोज 100 रुपीज़ पे आप एंटर करना चाहते हैं, सो दैट इज़ योर एंट्री पॉइंट. एंड सपोज आपको लग रहा है कि वो स्टॉक 150 तक जा सकता है, तो और आप वहाँ तक उसको राइड करना चाहते हैं, सो दैट इज़ योर टारगेट प्राइस. एंड एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? सपोज आपको ये लगता है कि अगर इस स्टॉक का प्राइस 100 से गिरता हुआ अगर 90 से भी नीचे आ गया,
तो वो 90 से नीचे आने के बाद वो बहुत और भी ज़्यादा गिर सकता है। सो 90 को आपको सेट करना है एज ए स्टॉप लॉस, राइट। सो बिफोर मेकिंग एन एंट्री वी शुड क्लियरली नो द एंट्री पॉइंट एंड देन टारगेट पॉइंट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट, राइट। सो अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस के अगर आप काम कर रहे हैं, सो दैट इज आल्सो ए बिग प्रॉब्लम। ओके, एंड देन इम्प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, ये भी एक मेजर रीजन है ओवरऑल लॉसेस का। सो सपोज स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन में या फिर आपने पूरा फंड एक ही स्टॉक में लगा दिया, राइट। सो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पे आपके लॉट साइज होते हैं। तो सपोज किसी पर्टिकुलर स्टॉक का लॉट साइज 1000 है, राइट। सो 1000 के केस में सपोज आपने उसमें पोजीशन बनाया और अगर वो 1000 लॉट साइज वाला अगर स्टॉक आपके फेवर में 1 पॉइंट मूव हुआ, तो आपको 1000 का प्रॉफिट होगा। बट एट द सेम टाइम अगर वो आपके अगेंस्ट में 1 पॉइंट मूव हुआ, तो वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का लॉस भी होगा, राइट। सो पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस ओवर ट्रेडिंग एंड इम्पल्सिव एक्शंस, राइट। ये भी एक ओवरऑल लॉसेज का ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन इसका भी रहता है, इंट्राडे ट्रेड्स, राइट। सो यहाँ पे जब आप बहुत ज़्यादा इंट्राडे में पोजीशंस क्रिएट करते हैं और वहाँ से एग्जिट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका ब्रोकरेज भी ऐड हो जाता है। तो ब्रोकरेज फॉर एग्जांपल अगर सपोज आप किसी फ्यूचर में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, आपने किसी स्टॉक में पोजीशन क्रिएट किया और उसके बाद आपने वहाँ से एग्जिट किया। सो एक लॉट में आप एंट्री और एग्जिट करते हैं तो आपको अराउंड 300 के आसपास आपका ब्रोकरेज ही लग जाता है। तो सपोज आपने 10 अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग टाइम पे आपने एंट्री और एग्जिट किया, तो आपका अप्रॉक्सीमेट 3000 ब्रोकरेज चार्ज हो जाएगा, राइट। एंड देन ऑल्दो ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में कम है। ऑप्शन में अगर आप एक लॉट पे एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, देन अराउंड 60 to 70 रुपीज़ वहाँ पे ब्रोकरेज लग जाता है, राइट। सो अगर आप इंटरडे में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स जनरेट करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज भी हो जाता है, राइट। सो ये भी एक ओवरऑल लॉसेज का ये भी एक रीज़न है, राइट। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि जिनका कि ओवरऑल अराउंड 4 लाख का लॉस है, एंड उस 4 लाख में अराउंड 3.5 लाख का सिर्फ ब्रोकरेज है, राइट। एंड देन नेक्स्ट वन इज रिवेंज ट्रेडिंग आफ्टर लॉसेस, राइट। ये भी एक रीजन हो सकता है आपके ओवरऑल लॉसेज में, राइट। आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस हो गया तो आप फिर फाइट करना शुरू कर देते हैं कि हमें इसी स्टॉक से प्रॉफिट जनरेट करना है, इसी स्टॉक से हमें अपने लॉस को रिकवर करना है, राइट। सो एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, एंड देन फॉलोइंग द हर्ड मेंटालिटी, सो ये भी एक रीजन है ओवरऑल लॉसेस का। बाइंग टिप्स फ्रॉम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप, इसलिए राइट, ये तो बहुत ही लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहाँ पे किसी के भी कहने पे बाई या सेल कर देते हैं, राइट, विदाउट इवन प्रॉपर रीजनिंग एंड प्रॉपर एनालिसिस, राइट। सो दिस इज एक्चुअली नॉट गुड, राइट। सो आपको प्रॉपर एनालिसिस एंड प्रॉपर रीजनिंग आप तभी कर पाते हैं जब आप लर्निंग पे फोकस करते हैं, राइट। सो इसको भी हमें अवॉइड करना है। एंड देन कॉपिंग ट्रेड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, राइट, ये भी एक मेजर रीजन है इन ओवरऑल लॉसेस। ओके, सो एंड देन लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रैटेजी, रैंडम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, राइट। आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया एंड देन आप जो है किसी भी स्टॉक में एंट्री कर गए विदाउट प्रॉपर एनालिसिस, विदाउट प्रॉपर लॉजिक, राइट। सो ये भी एक रीजन है ओवरऑल लॉसेस का। नो बैक टेस्टिंग और एनालिसिस, राइट। सो सपोज आपने कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड किया और आपको उस स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट आ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी मार्केट में शायद काम करेगा, सो इन दैट केस आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग करना चाहिए। मीन्स बैक टेस्टिंग मीन्स आपको हिस्टोरिकल डेटा पे जाके उसको बैक टेस्ट करना चाहिए कि क्या अगर हमने इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कोई पोजीशन क्रिएट किया होता तो क्या हमें ओवरऑल प्रॉफिट मिलता है, फिर ओवरऑल लॉस होता मेरा, राइट। सो बैक टेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड देन yes, misunderstanding of market trends and news, trading on rumors, right। बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एनालिसिस के आप
कहीं से कोई र्यूमर आया, आपने उसमें उसके बेसिस पे आपने डिसीजन ले लिया, आपने पोजीशन क्रिएट कर दिया. So this is also not a good thing. Misinterpreting global cues and this economic events. So this is also a reason for overall losses. And then overconfidence after a small profit, right? ये भी एक रीजन होता है ओवरऑल लॉसेस का, राइट. सपोज आपको कुछ भी नहीं पता है और आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया एंड देन आफ्टर आपने कोई भी पोजीशन जनरेट कर दी रैंडम. सो अगर आपने पोजीशन रैंडम भी जनरेट की है तब भी आपको वहाँ पे 50% चांसेज है आपके प्रॉफिट होने का, राइट. सो एक्चुअली दैट इज़ कॉल्ड बिगिनर लक. सो और उस आपको कुछ भी नहीं पता और आपको प्रॉफिट हो गया और आपने उस प्रॉफिट को अपना एक एनालिसिस का पार्ट समझ लिया कि ये प्रॉफिट मेरे नॉलेज के बेसिस पे हुआ है, राइट. सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस. ओके, स्टार्टिंग में जो भी प्रॉफिट हुआ है विदाउट आपके नॉलेज के, तो वो किसी भी समय आप से निकल जाएगा एंड विद इंटरेस्ट. एंड देन टेकिंग बिगर रिस्क अननेसेसरली. ओके, एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा देना एंड देन bigger risk लेना, right. So this is also a reason for overall losses. Then lack of consistent learning, right. ये तो consistent learning तो आप हमेशा करते हैं, right. Irrespective of any not only not only this market, आपको लर्निंग फेज में तो हमेशा रहना होता है, किसी भी फील्ड में आप होते हैं. You need to keep updating yourself, right. And then repeating the same mistakes. So सेम टाइप की मिस्टेक बार बार कर रहा है, मीन्स सपोज आपका प्राइस आपके स्टॉप लॉस को टच कर रहा है और आपने स्टॉप लॉस थोड़ा सा और स्विच कर दिया, थोड़ा सा और उसको मूव कर दिया अपोजिट साइड में, राइट. सो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है. सो एक्चुअली रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, इससे ओवरकम करने के लिए हम ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे. ओके, एंड उसमें क्लियर कट सब सारी इन्फॉर्मेशन हम इंटर करेंगे कि अगर हम किसी भी स्टॉक में इंटर करते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है, राइट. उसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है, राइट. उसका टारगेट प्राइस क्या है, इसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, राइट. उसमें टारगेट हिट हुआ है या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ है. सो वी विल मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल. ओके, सो इस टाइप के सेम मिस्टेक्स भी लोग रिपीट करते हैं और ये भी एक ओवरऑल लॉस का एक कारण बनता है. यहाँ पे मैंने एक पेज ऐड किया हुआ है जिसमें कुछ कोर्सेज हैं एंड उनके करस्पॉन्डिंग उन कोर्स को फिनिश कंप्लीट करने का जो है ड्यूरेशन है. लाइक इंजीनियरिंग आपका 4 इयर्स लेता है एंड देन मेडिकल है 5.5 इयर्स में, MBA है 2 इयर्स एंड देन सो ऑन. तो किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स का हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं. लाइक इंजीनियरिंग पे टारगेट करते हैं. So this engineering consists of total of 4 years and so that means total 8 semesters. And in each semester, suppose there are around 5 subjects, and in each subject there are around 5 to 6 chapters, right. And आपको उन सारे चैप्टर्स को पढ़ना होता है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है एंड देन आफ्टर आपका एक पॉइंटर जनरेट होता है, मीन्स CGPA. और CGPA के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आप किसी कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं हैं. एंड सपोज आप उस कैंपस प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं, देन आफ्टर आपको उसके रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होना होता है एंड देन आफ्टर आपका अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया तो फिर आपका उसके बाद इंटरव्यू होता है, आपने इंटरव्यू भी क्लियर किया तो फिर आपका HR राउंड होता है एंड देन आफ्टर HR राउंड भी आपने क्लियर किया तो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है एंड देन आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर आपके अकाउंट में सैलरी आना शुरू होती है. तो और एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग की, राइट. सो यहाँ पे जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे ड्यूरेशन को स्किप कर देते हैं, राइट. ये जो ड्यूरेशन लग रहा है डिफरेंट कोर्सेज में, इस पूरे ड्यूरेशन को कहीं ना कहीं स्किप करते हैं और उनका सीधे फाइनल आउटकम पे आंसर रहता है. मीन्स फाइनल आउटकम मीन्स प्राइमरी एक्सपेक्टेशन मीन्स प्रॉफिट, राइट. सो और वो जो भी हिडन मिस्टेक्स हैं, जो भी कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, राइट. सो इस पेज को ऐड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फोकस ऑन लर्निंग
and then after we need to focus on profit and other things, right? So ये एक common question है जो कि open है सभी के लिए, right? Why do many skip a proper learning before trading or investing, right? So that's it, and then ये points already हो चुके हैं, right? So आज के लिए इतना ही रखते हैं, and then we will meet in the next video. Okay, so thank you for watching.